यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ, और अभी कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर वीडियोस आप सबके साथ लेके आऊँ मैं। जो बीच में गैपिंग हो गई थी, काम तो अभी भी कंटिन्यू है, बट जो वीडियोस है वो रेगुलर नहीं लेके आ पा रही थी। तो यहाँ पे जो केक है ना, ये हमारा 1 kg का केक है, और क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा केक चाहिए था। और ये भी मेरी परमानेंट ही क्लाइंट है, इन्होंने बहुत बार मुझसे केक के ऑर्डर्स लिए हैं, और इस बार इन्होंने मुझे कहा था कि बहुत सिंपल सा केक चाहिए। तो केक का जो फ्लेवर है, एज़ यूजुअल इन्हें भी पाइनएप्पल चाहिए था, क्योंकि फेवरेट है इनका। केक जो था वो पिकअप के लिए ही है, और इसकी कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। बाकी प्राइजेस जो है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। यहाँ पे जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही मैंने कटिंग की है। 3 लेयर्स में हम कटिंग कर लेंगे अच्छे से। केक टिन कौन सा मैंने यूज़ किया है, कितना मैंने प्रीमिक्स यूज़ किया है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस केक को आप जितना मर्जी टॉल हाइट में बना सकते हो, और अगर आप चाहो 1/2 kg में बनाना तो कंटेनर को छोटा यूज़ कर सकते हो आप, जैसे 5 इंच का, 4 इंच का, और आप इसे थोड़ी हाइट में भी बना सकते हो। बाकी जो है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, केक की जो टॉप वाली सरफेस है ना, उसे हम थोड़ा सा ट्रिम कर दे रहे हैं ब्रेड नाइफ़ के साथ, क्योंकि अभी मॉइस्चर बना है, वेदर वैसा है, यहाँ पे रेनी सीज़न है, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे केक ब्रेड जो है उसके ऊपर बहुत अच्छा खासा मॉइस्चर हो जाता है, और ये थोड़ा सा मतलब चिपचिपा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा ट्रिम कर दूँगी, ताकि जो हमारी केक की लेयर है वो बिल्कुल इक्वल भी रहे, और बहुत अच्छे से ये एकदम केक के साथ भी फिक्स्ड हो जाए। क्योंकि अगर इसे मैं नहीं करूँगी ना, तो जब आप क्रीम करोगे, फ्रॉस्टिंग करोगे ना केक की लेयरिंग, तो ये क्या होगा, स्लिप हो जाएगी, तो इसलिए केक डैमेज होने का भी चांसेस हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें ये चीज़ करेंगे तो केक जो है हमारा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे केक बोर्ड जो है ये मैंने ले लिया है, 10 इंच का केक बोर्ड है हमारे का, और जैसे हम क्रीम लगाते केक बोर्ड पे वैसे ही लगा लेंगे, 1 बाय 1 लेयरिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। क्रीम यहाँ पे मैंने ट्रोपोलाइट कंपनी की यूज़ की है, आप कोई भी अच्छी कंपनी की ब्रांड की जो क्रीम है वो यूज़ कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हो। और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी जितनी कोशिश रहेगी आप सबके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और आगे और अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइंस जो है वो आप सबके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ पे जो हमारे पास क्रश है, ये माला कंपनी का है, पाइनएप्पल क्रश जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो क्रीम को अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 लेयरिंग, और सारी चीज़ें जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। और इस बार पाइनएप्पल के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स थे, तो मेरा पाइनएप्पल क्रश जो था ना बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है इस बार। बड़े से बड़े केक में भी जो था पाइनएप्पल क्रश ज़्यादा यूज़ हुआ है, क्योंकि ये फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं, और बहुत सारे क्लाइंट्स को, बच्चों को, सबको पसंद आते हैं। तो बहुत अच्छे से जो क्रश है उसे हम स्प्रेड करेंगे अच्छे से पूरी लेयर पे, और उसके बाद फिर से सेकंड लेयर को हम सेम तरीके से रखेंगे। इस तरीके से पूरे केक की जो लेयरिंग है उसे रिपीट करते जाएंगे। और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, लगा है कि मेरी वीडियो में कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और आप कैसे करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और साथ में मेरे जो केक की वीडियोस है बहुत सारी है चैनल्स पे, तो आप वो जाके भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे सिंपल डिज़ाइंस एंड फॉन्डेंट वर्क के भी डिज़ाइंस मैंने बनाए हैं। आप वो सारे भी देख सकते हो, जो बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस हैं, और आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएंगे। तो बस पूरी लेयरिंग इस तरीके से करेंगे। और मैं ना शॉर्ट वीडियोस जो अपलोड करी थी, कुछ मैं वॉइस ओवर के साथ करी थी, कुछ मैं सॉन्ग्स के साथ करी थी। मुझे जैसा जब जो टाइम मिला है मैंने उसके हिसाब से सारी चीज़ें की हैं। बाकी जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो नहीं किया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फ़ॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालती रहती हूँ, स्टोरीज़ लगाती रहती हूँ, जो भी नए डिज़ाइंस बनाती हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम की जो लिंक है ना, वो भी मेरे यूट्यूब के चैनल जो है वहाँ की बायो में दी हुई है, मेंशन है, आप वहाँ से जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं बहुत सारे केक के डिज़ाइंस जो उनकी पिक्चर शेयर करती हूँ, तो वहाँ से जाके भी उन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आप सब मुझे कहते हो कि मैम आप कम्युनिटी पोस्ट में भी पिक्चर्स को पोस्ट किया कीजिए, ताकि हम वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकें और डिज़ाइंस को रिक्रिएट कर सकें, या फिर अपने कस्टमर्स को दिखा सके एज अ रेफरेंस पिक्चर। तो आप वहाँ से जाके भी उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पे पूरी अच्छे से हमने कर ली है लेयरिंग सेम तरीके से की है। वाइट क्रीम के साथ पूरी फ्रॉस्टिंग कर लेंगे हम केक की। बहुत सिंपल सा केक है। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो वेदर था वो वैसा हुआ रखा था, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा नहीं थी और बारिश का पूरा मौसम था, और बारिश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी।
तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से क्रीम के साथ इसकी आइसिंग करेंगे और इस केक को ना मैं बहुत अच्छे से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखूँगी। तो जो मेरी वीसी कूलर वाली वोल्टेज वाली फ्रिज है ना, उसमें चिलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्रिज। जो घर की हमारी नॉर्मल फ्रिज होती है ना फ्रेंड्स, उसकी चिलिंग बहुत अलग होती है। और जो ऐसे फ्रिजेज़ होती है ना बड़ी बड़ी, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स रहती है या फिर केक्स रहते हैं, इनका जो कूलिंग सिस्टम होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और फास्ट होता है, जिसकी वजह से केक बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो जो केक मैं 3 4 5 घंटे तक नॉर्मल फ्रिज में रखती थी ना, यहाँ पे अगर मैं 1.5 2 घंटा रखूँ तो केक बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने कुछ पैसे जोड़ के जो वो मैंने फ्रिज ली थी, और वो उसका एक बेनिफिट ये बहुत अच्छा रहा। और जो मैंने सही जगह पे उसे इन्वेस्ट किया बहुत टाइम के बाद, और रीज़नेबल रेट पे मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में अच्छी खासी फ्रिज मिल गई, नई मिली है और बहुत यूज़ में भी आ रही है और प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप सब भी जिनको रेगुलर और बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं और बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है और बैक टू बैक ऑर्डर्स रहते हैं, तो आप भी ऐसी सेम फ्रिज ख़रीद सकते हो। बहुत ही अच्छी है, हेल्पफुल है, आपके बहुत काम आने वाली, क्योंकि मेरे बहुत काम आती है। और सबसे अच्छी बात कि बैकग्राउंड की हमें टेंशन नहीं रहती, हम बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियो सारी चीज़ें क्लिक कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि अपनी मेहनत से सारी चीज़ें हमने ख़रीदी हैं। बाकी मुझे और भी कमेंट आता है कि मैम आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया है, तो मुझे फ़िलहाल कोई अर्निंग नहीं है अपने चैनल से। चैनल मेरा मोनेटाइज़ हो चुका है, बट मेरे चैनल पे कोई भी अर्निंग नहीं है। और सच बताऊँ तो मेरी कितनी अर्निंग, कहाँ तक क्या प्रोसेस है, मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ अगर मैं जनरली बोलूँ तो, क्योंकि मुझे बस ये होता है कि आप सबके साथ अपनी वीडियो शेयर करूँ जो बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखा पाती हूँ थंबनेल और ये सारी चीज़ों पे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं थंबनेल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर पाऊँ। कभी इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने थंबनेल पे और ज़्यादा काम करूँगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं जैसे नॉर्मल एडिटिंग और सारी चीज़ें एकदम रॉ प्रोसेस से दिखाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही दिखाती हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दे सकूँ। जो भी चीज़ें मैं जो भी बेकिंग में यूज़ कर रही हूँ या फिर जैसे भी मैं अपनी आइसिंग फ्रॉस्टिंग सारा डेकोरेशन पार्ट करती हूँ केक का, वैसे ही। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, नॉर्मल प्रोडक्ट गैजेट्स हैं जिनके साथ ही मैं शूट करती हूँ और एडिट करती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ और आप सब बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से हमने लेयरिंग फ्रॉस्टिंग सारी चीज़ें कर ली। कस्टमर को चाहिए था यहाँ पे रेड कलर का इफ़ेक्ट, और उन्होंने कहा था कि रेड कलर की फ़्रॉक है मेरी बेटी की, तो अब थोड़ा सा रेड वाइट और गोल्डन कलर का इफ़ेक्ट देना। फॉक्स बॉल्स उन्होंने मुझे कहे थे, जो मैं सेम उस कलर के ही फॉक्स बॉल्स जो है इस केक पे लगाऊंगी। और फॉक्स बॉल्स को छोड़ के उन्होंने कुछ और डेकोरेशन नहीं कही थी। फ्रंट पे उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक डॉल लगा देना जिसकी फ़्रॉक रेड कलर की हो, और केक पे ना आप कुछ रेड और वाइट कलर के साथ ही करना कलर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैंने पूरे केक को ना वाइट ही रखा है, लेकिन ये जो मिडिल वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, जिसमें मैंने थोड़ा सा इफेक्ट दिया है रेड कलर का, यहाँ पे मैंने क्रीम में रेड कलर को मिक्स कर लिया था हल्का सा, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से मैंने इफेक्ट दिया है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसकी भी ओवरऑल लुक मैं आपको फ्रिज में दिखाऊँगी, क्योंकि फ्रिज में लाइट एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, परफेक्ट हैं, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो यहाँ पे ऊपर में भी मैंने स्विल्स के डिज़ाइन बना लिए, जो सेम मेरे पास रेड कलर था उसी के साथ, और वाइट रेड इस तरीके से मैच हो गया। फ्रंट पे मैंने ये डॉल लगा दी। डॉल मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगाई थी, छोटी नहीं लगाई थी, जैसा कस्टमर ने कहा था वैसा ही। और ये जो बर्थडे गर्ल थी ये 4 इयर्स की थी। 4 इयर्स की भी कैंडल एक मैंने अलग से दे दी थी, और एक फैंसी कैंडल भी मैंने केक पे लगा दी थी ताकि केक और ज़्यादा अच्छा लगे। तो बस इस तरीके से मैंने ये कर दिया। और यहाँ पे ना फॉक्स बॉल्स की अरेंजमेंट हम कर रहे थे, क्योंकि पूरे केक पे ना कस्टमर को सिर्फ 3 कलर के फॉक्स बॉल्स चाहिए थे, रेड गोल्डन एंड वाइट। तो मुझे सिर्फ इसी के साथ डेकोरेट करना था और कुछ भी इसमें नहीं करना था, क्योंकि कस्टमर ने जो मुझे पिक्चर शेयर करी थी ना रेफरेंस, उसमें कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, कुछ बटरफ्लाइज थी। तो मुझे उन्होंने मना कर दिया कि आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स मत लगाना और बटरफ्लाइज मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बटरफ्लाई के आपसे बहुत सारे केक्स लिए हैं, तो मुझे उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है। एंड साथ में जो है आप इसमें कुछ भी अलग से और जैसे फॉक्स बॉल्स तो आप लगाओगे, लेकिन फ्लावर्स वगैरह मत लगाना, मुझे इसे बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है। तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ किया, और इस चेंजेस को करने के बाद केक सच में बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर ऐसे आपको अर्जेंट ऑर्डर आए ना तो आप एक्सेप्ट कर लिया करो, बस थोड़ा सा टाइम रखा करो कि केक थोड़ा सा सेट हो जाए बस। और अगर आप फटाफट दे रहे हो ना, तो केक के बीच में यानी कि मिडल पे ना बहुत अच्छे से प्लास्टिक डावल या वुडन डावल को लगा दिया करो, ताकि केक की जो लेयर है
एकदम आपस में बाइंडिंग उनकी अच्छी खासी रहे, केक जो है वो ख़राब ना हो, लेयरिंग उसकी ख़राब ना हो। तो आप ऐसे सिंपल केक भी आराम से बहुत जल्दी अर्जेंट बेसिस पे ऑर्डर्स ले सकते हो। तो यहाँ पे एक साइड पे मैंने बहुत अच्छे खासे से लगा दिए इस तरीके से फॉक्स बॉल्स, अच्छे से देख के कि कहाँ क्या पे बहुत अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से। तो दूसरे साइड पे भी हम लगा देंगे, लेकिन एक साइड को मुझे ज़्यादा और अट्रैक्टिव बनाना था तो मैंने उस फ्रंट वाले पार्ट को ज़्यादा किया है। यहाँ पे ये जो बॉटम वाला पार्ट है नीचे का, इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना, ये जो रेड कलर है, इसके मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये वाइट एंड गोल्डन के साथ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब ये पूरा लुक आया था। तो ये इसके साथ बहुत सारा कंप्लीट होने वाला है इस तरीके से ही लुक, और ज़्यादा कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। कुछ हम यहाँ पे स्प्रिंकल्स वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है केक की, आपकी हाइट जितनी हो आप उसके हिसाब से ये फॉक्स बॉल्स की डेकोरेशन करना। अगर केक की हाइट कम है तो कम करना, अगर ज़्यादा टॉल है तो आप थोड़ा ज़्यादा ही इसे यूज़ करना। तो यहाँ पे जो है मैं लगा रही हूँ बर्थडे टैग। ये मेरे पास एरिकल वाला बर्थडे टैग है, बहुत अच्छा सा, इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। और एक कैंडल को मैं साइड पे लगा दूँगी और इसे रख दूँगी ऐसे ही फ्रिज में, ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फ्रंट पे सिर्फ नाम लिखना है जो मैं लिख दूँगी अभी। और इस तरीके से इसे सारा करने के बाद मैंने फ्रिज में रखा था। और ये थी इस केक की ओवरऑल लुक। और इसे मैं तब तक फ्रिज में रखूँगी तब तक कस्टमर नहीं आ जाते हैं। बाकी ये केक बन के पूरा रेडी था। 1 kg का केक था, पूरी डेकोरेशन थी, सेल्फ पिकअप केक था हमारा। इस केक का जो प्राइस था वो मैंने 1200 लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम ले सकते हैं।